अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम सैयद ज़ियाउद्दीन। यूट्यूब चैनल हकीम ऑनलाइन में खुशामदीद। नाजरीन, हमारी कोशिश है कि हम उन तमाम अमराज़ पर वीडियोज़ बनाएं जिसका इलाज तिब्बी इस्लामी में इंतहाई सस्ता और मुफीद है, और आपको आपके दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब जिस किसी की कोई भी मसला हो तो आप उसका इलाज डिस्क्रिप्शन लिस्ट में देख सकें। इसके अलावा अगर आप हमसे मशवरा करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप मशवरा भी कर सकते हैं। हम आपके मुकम्मल रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी आज की वीडियो जो है ये दमा के बारे में है। दमा जिसे अस्थमा कहते हैं, और सर्दियों में ये मर्ज़ जो है बहुत ज़्यादा आम हो जाता है। दमा जो है ये क्यों होता है? ये असल में हसासियत की वजह से होता है। फेफड़ों के अंदर हसासियत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो हवाई नालियाँ है उसमें सूजिश हो जाती है। मरीज़ जो है अचानक उसकी सांस फूल जाती है, सांस लेना दुश्वार हो जाता है, और इसी हसासियत की वजह से फेफड़ों के अंदर जो हवा की नालियाँ होती हैं वो मुतवर्रिम हो जाते हैं और बलगम उसमें जम जाता है, जिसकी वजह से सांस लेना जो है वो दुश्वार हो जाता है। अब दमा जो है ये कैसे वजूद में आता है, इसके असबाब क्या है? तो इसका सबसे बड़ा सबब जो है वो एलर्जी है या हसासियत है। और ये हसासियत दो किस्म का होता है, एक तनफ़ुसी हसासियत होता है, एक ग़िज़ाई हसासियत होता है। तनफ़ुसी हसासियत वो होता है जो गर्दो गुबार वगैरह सांस के ज़रिए अगर फेफड़ों के अंदर चला जाए तो उसे तनफ़ुसी हसासियत कहते हैं। ये परफ्यूम से भी हो सकता है, धुएँ से भी हो सकता है, गर्दो गुबार से हो सकता है। किसी फैक्ट्री वगैरह में अगर कोई काम कर रहा है काटन वगैरह का, तो उसके जो ज़र्रात है वो सांस के अंदर चले जाते हैं, तो उससे जो हसासियत होती है उससे दमा वजूद में आ जाता है, और ये बहुत जल्द जो है मरीज़ को घेरे में ले लेता है। दूसरा जो है वो ग़िज़ाई हसासियत है। ग़िज़ाई हसासियत जो है वो जो बंदा कोई चीज़ खाता है, ग़िज़ा खाता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई मछली, अंडा, दालें, चावल, साग, आइसक्रीम, बर्फ़ वाली ठंडे मशरूबात वगैरह इस्तेमाल करता है और उससे उसको हसासियत होता है, या जो दवाई वो खाता है, दवाओं के खाने से जो हसासियत होता है, तो ये ग़िज़ाई हसासियत है। इससे भी फेफड़े मुतवर्रिम हो जाते हैं, बलगम जो है उसका इंजमाद हो जाता है और मरीज़ फ़ौरन दमे का शिकार हो जाता है। अलामात इसकी वही है, मरीज़ जो है उसका सांस चढ़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ने से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है, चेहरा जो है ये मुतवर्रिम हो जाता है, सुर्ख हो जाता है, और मरीज़ का सांस जो है वो सांस लेते वक्त सीटी सी आवाज़ सी निकलती है। तो ये इस मर्ज़ की सबसे बड़ी अलामात है। इसका इलाज क्या है? इलाज में जिन चीज़ों से एलर्जी होती है उससे अपने आप को महफूज रखना और ऐसी अद्वियात देना जिससे एलर्जी ख़त्म हो। हर मरीज़ के जो है उसके मिजाज के मुताबिक अपने अपने अद्वियात होते हैं, लेकिन हम आपको जो अद्वियात बता रहे हैं ये हर मिजाज का मरीज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। इसका नुस्खे भी बहुत ज़्यादा आसान है। सुर्ख मिर्च आप किसी भी मिट्टी के बर्तन में डालकर उसको आप जला लें। मिट्टी के बर्तन में सुर्ख मिर्च डालकर उसको जला लें। जब ये जल जाए तो उसको महफूज रख के दमा के मरीज़ दिन में 3 मरतबा इससे थोड़ा थोड़ा शहद में मिला के, मतलब एक चुटकी शहद में मिलाकर ये चाटे, इससे दमा की तकलीफ़ जो है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। मुस्तकिल इलाज के लिए हम आपको स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है ये दवाइयाँ भी बता रहे हैं, ये दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपका मसला जो है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये दवाइयाँ जो है ये 2 से 3 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल करनी पड़ती है, और इसके साथ साथ परहेज़ भी लाजमी है। तली हुई अशिया, बर्फ़ वाली ठंडी अशिया, इसी तरह गर्दो गुबार वगैरह से अपने आप को महफूज रखना है। तो ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये इक्सीर दमा इक्सीर दमा, इस्तमाकू या इस्तमीना, जो भी इस तरह की सिरप हो अच्छी कंपनी का, वो सिरप लेकर आप 2-2 चम्मच दिन में 3 मरतबा खाने के बाद खाएँ। इसके साथ लऊक़ ज़ीक़ुन नफ्स, ये भी एक बहुत मुफीद दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है, ज़बरदस्त दवाई है। ये भी आप गर्म पानी में घोलकर दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये इक्सीरी दमा गोलियां हैं, ये मक्खन के साथ सुबह, निहार, मुँह या खाने के बाद आप ले सकते हैं। तो ये 3 दवाइयाँ जो है ये आप 2 से 3 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह हर किस्म दमा जो है उसका मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। और फ़ौरी इलाज के लिए अगर फ़र्ज़ करो आप घर में हैं, कोई भी आपके पास नहीं है,
तो सुर्ख मिर्च जो है ये इसका बेहतरीन इलाज है। सुर्ख मिर्च मिट्टी के बर्तन में जलाकर उसे आप शहद में मिलाकर चाटें तो इंशाल्लाह आपका ये मसला ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ एहतियात ये करनी है कि मरीज़ जो है उसको ऐसे कमरे में लिटाए जिससे हवा का आमदोरफ्त हो, हवा आती भी हो हवा निकलती भी हो, यानी वेंटिलेशन का जो उसूल है वो उसका माहौल हो, कमरे से हवा आती जाती हो, और मरीज़ जो है उसको पाक साफ़ लिबास जो है वो मुहैया करे और गर्द गुबार वगैरह से दूर रखे। इसी तरह आप इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में दमा का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।